आपने जरूर सुना होगा कि टाइटन के शेयर ने झुनझुनवाला को बहुत ही रिच बना दिया। और आपने कभी सोचा है झुनझुनवाला जी ने टाइटन के शेयर में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने वो ये शेयर खरीदा और वही आगे चल के इनकी सक्सेस स्टोरी का पार्ट बना। हाँ, आपने सोशल मीडिया में बहुत सारा ऐसे पोस्ट देखे होंगे कि यार ये शेयर ले लेता तो आज तुम्हारे 1 करोड़ रुपए होते, 10 करोड़ होते, 100 करोड़ रुपए होते। लेकिन आप हमेशा सोचते होंगे कि यार वो तो ले लेते, लेकिन हमें पता कैसे चलता पहले से कि ये शेयर लेना है और आगे चल के इसमें बहुत सारे करोड़ रुपए बन जाए। तो अगर आप इन सवालों का भी जवाब जानना चाहते हैं कि एक जब बड़ा इन्वेस्टर होता है क्या सोच के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है कि वो चल के एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। अगर आप भी इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं जिससे आप भी एक बड़े अच्छे इन्वेस्टर बन पाए और आप भी ऐसी कंपनी बाय कर पाए जो आगे चल के मल्टी बैगर बने और आप भी शायद झुनझुनवाले जैसा, तो चलिए आज मैं टाइटन की पूरी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा जो कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबके घर में एक ना एक टाइटन की वॉच जरूर रही होगी। अगर वॉच नहीं रही तो इंडिया में रहते हुए आपने टाइटन का नाम तो जरूर सुना ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इंडिया में रहता है बंदा और उसने टाइटन का नाम ना सुना हो। और टाइटन की वॉच ही छोड़ दो, आजकल तो तनिष्क की ज्वेलरी जो टाइटन का ही ब्रांड है वो भी इतना फेमस है, उसका नाम सभी ने सुना होगा। तो इससे पता चलता है ये कितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। लेकिन ईयर 2000 में टाइटन एकदम बैंकरप्ट होने वाला था और ये इतनी बुरी कंडीशन में था कि लोगों को लग ही नहीं रहा था कि ये सर्वाइव कर पाएगा। इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि टाइटन का मार्केट कैप तो 200 करोड़ का था, लेकिन जो इसका डेट था वो 600 करोड़ का था। तो इससे पता लग सकता है टाइटन कितने बड़ी मुश्किल में था, जिसका मेन कारण था 1999 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड वॉच को इंडिया में सेल करने से बैन हटा दिया था। पहले बैन हुआ करता था जिसके कारण टाइटन बहुत ज्यादा फ्लरिश कर पाया था, लेकिन जैसा बैन हटा दिया गया था तो अब टाइटन को बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलने लग गया था इंडियन मार्केट में। और साथ ही साथ इस टाइम पे टाइटन अपना ज्वेलरी बिजनेस भी बढ़ाना चाह रहा था। ज्वेलरी बिजनेस तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा कर रहा था, लेकिन टाइटन की जो वॉच की सेल थी वो लगातार गिरते जा रही थी। और टाइटन की वॉच का मेन बिजनेस हुआ करता था, इसी से टाइटन नॉर्मली पैसे कमाया करता था। उस वक्त ज्वेलरी का कुछ बिजनेस था ही नहीं, ऑलमोस्ट स्टार्ट ही कर। इसमें 487 करोड़ की सेल इनकी वॉच से हुआ करती थी, जिसमें 20 करोड़ प्रॉफिट ये सिर्फ वॉच से कमाते थे। वहीं इनकी ईयर 2000 में 200 करोड़ की सेल ज्वेलरी से हुई और उसमें से सिर्फ प्रॉफिट 2 करोड़ का था। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा मेन प्रॉफिट ही इनका वॉच से आ रहा था और ज्वेलरी बिजनेस से बिल्कुल नॉमिनल प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग ये थी कि यहाँ पे जो ज्वेलरी बिजनेस था वो पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ था। तो यहाँ से अब उम्मीद लग रही थी कि शायद ज्वेलरी से थोड़ा बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तो मुझे लगता है शायद राकेश झुनझुनवाला जी ने यही चीज देखी होगी जब यहाँ पे उन्होंने पहली बार इन्वेस्टमेंट करी। जैसे कि हम देखते हैं ईयर 2001 में राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन में एंट्री ले ली थी और उन्होंने 1% या 1.5% की एंट्री ली थी। जब थोड़ी सी एंट्री ली थी, बहुत ज्यादा एंट्री ली नहीं थी। तो अभी राकेश झुनझुनवाला एंटर करना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे मैं आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। जब भी कोई बंदा टाइटन के शेयर के ऊपर रिसर्च करना चाहता है, कोई एक रिटेल इन्वेस्टर, तो वो क्या करता है, स्क्रीनर पे जाता है और वो 2001 में टाइटन का प्राइस देखता है जो 2 रुपए 3 रुपए आता है। तो वो सोचता है राकेश झुनझुनवाला जी ने जब टाइटन का शेयर लिया होगा तो 2 या 3 रुपए का था। तो उस टाइम पे 2 या 3 रुपए का लिया था तो पैनी शेयर था, तो पैनी शेयर लिया इसलिए वो बहुत बड़ा बन गया, इसलिए राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत सारे पैसे कमाए, जो कि बिल्कुल गलत है। जब राकेश झुनझुनवाला जी ने एंट्री ली थी शेयर में, वो 30 रुपए की एंट्री थी, 30 से 35 रुपए में एंट्री ली थी जब उन्होंने पहली बार ली थी। और उस टाइटन का मार्केट कैप था 170 से 200 करोड़ का। जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, सिर्फ आपको मार्केट कैप देखना है, आपको कोई भी शेयर का प्राइस नहीं देखना। उस वक्त टाइटन का मार्केट कैप था 172 से 200 करोड़ के बीच में चल रहा था और आज टाइटन का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है, जो कि 1000x होता है। मतलब आपने अगर 1 रुपया लगाया तो उसके 1000 गुना पैसे हो। तो इतना पैसा बनाया राकेश झुनझुनवाला। अब बात करते हैं टाइटन अपनी प्रॉब्लम से निकली कैसे और राकेश झुनझुनवाला जी को क्या दिख रहा था कि यहां से टाइटन अपनी प्रॉब्लम से निकल सकती है। तो जिसमें सबसे नंबर 1 आता है कि आप अगर ईयर 2001 की अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटन कॉस्ट कंट्रोलिंग की बात कर रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशर दे रहा है कि हम कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा पैसा बच सके उतना ज्यादा पैसा बचा लें। तो इससे पता लगता है कि टाइटन फाइट करने की कोशिश कर रहा है, टाइटन उम्मीद दिखा रहा है कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, शायद पैसा बच जाए, शायद हम कंपनी बचा लें। और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया ज्वेलरी बिजनेस पहली बार प्रॉफिट बुक कर रही थी यहाँ पे, तो यहाँ से लग रहा था कि शायद ज्वेलरी बिजनेस भी चल सकता है। तो वहां पे टाइटन ने ज्वेलरी बिजनेस को भी प्रॉफिटेबल बना के और वहां से पैसा कमाना शुरू करा। जैसे जैसे टाइटन की थोड़ी थोड़ी हालत सुधरती गई ईयर वाइज ईयर, वैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अपने शेयर उसमें बढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि धीरे धीरे राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी होल्डिंग पूरी 5% कर दी। टाइटन भी बहुत अच्छा काम कर रही थी मार्केट में, वो अपना ज्वेलरी बिजनेस बहुत ही स्पीड से बढ़ा रही थी और अपने वॉच के बिजनेस में भी थोड़ा थोड़ा अच्छा कर पा रहे थे। अब ज्वेलरी बिजनेस की सक्सेस देखते देखते टाइटन को भी समझ में आने लग गया कि इंडियन को एक्चुअली चाहिए क्या।
तो इन्होंने अपना एक नया ब्रांड निकाला फास्ट ट्रैक, जो बेसिकली जो यंगस्टर थे उनके लिए फैशन की एसेसरीज देता था। उसमें बैग्स भी आते थे, आईवियर्स आते थे, वॉच आती थी जो कूल सी वॉच होती थी, क्योंकि नॉर्मल जो टाइटन की वॉच होती थी वो थोड़ी सी पुराने टाइप की होती थी, एस्थेटिक वाली होती थी, चैन्स वाली होती थी। लेकिन जो फास्ट ट्रैक की वॉच आई वो थोड़ी सी टीनेजर्स के टाइप की आई, तो इनके वॉच भी आए, इनकी बेल्ट भी है। इन्होंने बहुत सारी चीजें निकाली फास्ट ट्रैक से। तो अब ये तीनों चीज में आ गए थे, वॉच में आ गए थे, वियरेबल में आ गए थे, एसेसरीज में आ गए थे और ज्वेलरीज में आ गए थे। और ये तीनों बिजनेस बहुत अच्छे से चलाने लग गए। और ये देखते ही देखते सही में इन्होंने कंपनी इतनी अच्छी चलाई कि राकेश झुनझुनवाला जी ने भी खुद एक्सपेक्ट नहीं करा था, जो कि वो अपने एक इंटरव्यू में कहते भी हैं कि उन्होंने थोड़े टाइम के लिए लिया था टाइटन। उन्हें लग नहीं रहा था कि इतना लंबा होल्ड करने वाले हैं। But what made you think that Titan was the pretty girl? Because Ramesh, my basic call in my investing is on India's macro. And I thought India is going to have a huge consumer market. And I think that Titan itself is surprised by the kind of opportunity they are seeing. Right? And I thought Titan is well entrenched. Nobody could come in the watch business. They are a very good marketing company. I thought branding business in jewelry will eventually succeed. And Ramesh, remember one thing, my investment strategy is an entry value, a constant review, and a perceived exit value, which changes with every review. Right? So it's not that I knew when I invested in Titan, when I invested in Titan at 30 to 30 rupees, started investing, I thought I get a price of 200, 250 in 5 years. Of course, now about 8 years have passed. I never thought the shares will be in 4 figures. But once I interacted, I invested. In 6 months, I had an opinion that this stock will go to 4 figures. And I bought up to 150, 160. ईयर 2000 का टाइटन और ईयर 2007 का टाइटन बिल्कुल अलग था, जिसका मैं क्लू आपको दे देता हूं कि कैसे अलग था। 2000 में इनकी सेल थी सिर्फ 600 करोड़ की, जो कि 2007 में इनकी सेल बढ़ के हो गई थी 2100 करोड़ की, जो कि ऑलमोस्ट 3.5x है। और इनका प्रॉफिट भी ईयर 2000 में सिर्फ 22 करोड़ का था, जो कि 2007 में बढ़ के 131 करोड़ हो गई थी, जो 6 गुना होता है, और जो कि बहुत ही मार्वलस है। डेट भी 2000 में 400 करोड़ से घट के 2007 में सिर्फ 250 करोड़ बचा था, जो कि अब बहुत ही इजीली सर्विसेबल था, क्योंकि इनकी जब प्रॉफिट ही 150 करोड़ का है तो बहुत आसानी से 250 करोड़ को तो चुकाया जा सकता है, जो कि नेग्लिजिबल हो चुका था। तो यहाँ पे टाइटन बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका था 2007 में, और टाइटन बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, जो कि अब तो मिटना नाम। जैसे कि आप समझ गए होंगे टाइटन एक बड़ा ब्रांड बना कैसे है, और किस कंडीशन में एक इन्वेस्टर को एक कंपनी खरीदनी चाहिए, और किस कंडीशन में आप रिच हो सकते हैं, किस कंपनी में कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कंपनी जब बड़ी हो गई है तब उसमें पैसे लगाते हैं, क्योंकि अब वो मल्टीबैगर बन गई है तो और मल्टीबैगर बनेगी। ऐसा होता नहीं, लेकिन टाइटन ने तो उसके बाद भी बहुत धुएं गाड़े हैं, अभी तक भी बहुत पैसे दिए हैं। टाइटन के अगर बोनस और स्प्लिट शेयर हटा लें तो असलियत में टाइटन का जो प्राइस है, अगर आपने 30 रुपये पे लिया होता है, बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर हटा दिया जाए तो असलियत में 48,000 रुपये होता है एक शेयर का प्राइस। तो आप समझ जाइए कितना बड़ा आप अमाउंट बना लेते। एक और बात बताता हूँ, झुनझुनवाला जी ने बहुत बड़ी रकम लगाई थी, यानी कि 10,000 रुपये लगा दी और वो करोड़पति बनने की सोच रहे थे। उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए थे, उन्होंने 5% कंपनी खरीद ली थी। जब 200 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का, तो 200 करोड़ का 10% होता है 20 करोड़ और 5% होता है 10 करोड़। तो 10 करोड़ रुपए उन्होंने ईयर 2000 में लगाए थे, तब जाके वो इतने बड़े बिलियनर बने हैं। तो आपको भी समझना होगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, झुनझुनवाला जी जैसा बनना है, तो आपको इतने पैसे लगाने पड़ेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं इन्वेस्टर, वो कहते हैं 10,000 रुपये लगा दो शेयर पे तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। ऐसा नहीं होता। और अगर झुनझुनवाला जी ने भी ऐसे ही करा होता कि थोड़े से पैसे बन गए अब निकाल लेता हूँ, तो ऐसा भी नहीं होता। तो आपको पैसे बहुत समय के लिए रखने पड़ते हैं। तो ये थी टाइटन की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना।